अफसोस जिस कुरान के जरिए अल्लाह के रसूल ने अजीम इंसान तैयार किए, आज उसी कुरान का और साहिब कुरान का मानने वाला मुसलमान सबसे घटिया तसव्वुर किया जाता है और सबसे बैकवर्ड तसव्वुर किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप में से बेशतर ऐसे होंगे जो स्कूल और कॉलेजेस की तालीम से आरास्ता हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब होती है। साइंस की किताब अलग, ज्योमेट्री की किताब अलग, हिस्ट्री की किताब अलग, सिविक्स की किताब अलग, अलजेब्रा की किताब अलग, सारी किताबें अलग अलग होती हैं। अलजेब्रा की किताब के अंदर आपको साइंस नहीं मिलेगा, साइंस की किताब के अंदर हिस्ट्री नहीं मिलेगी, हिस्ट्री की किताब के अंदर ज्योग्राफी नहीं मिलेगी। ऐ मेरे करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, एक कुरान है और सारे उलूम को अल्लाह ने इस कुरान के अंदर जमा फरमा दिया। साइंस का इल्म भी इसमें मौजूद, मैथ्स का इल्म भी इसके अंदर मौजूद, हिस्ट्री भी इसमें मौजूद, सिविक्स भी इसमें मौजूद, ज्योग्राफी भी इसमें मौजूद, मुआशरती निज़ाम भी मौजूद, मुआशी निज़ाम भी मौजूद, फैमिली निज़ाम भी मौजूद। वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने इस किताब में छोड़ा हो? वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये है वो अजमत वाली किताब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कमाल की बात यह है कि इस किताब के इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा, ये सिविक्स का जो मैटर है ये इतने सफ़े पर मौजूद है, ये जो है माशी निज़ाम ये तरतीबवार यहाँ पर इतने से इतने सफ़े तक नहीं, बल्कि इस किताब की खूबी ये है जहाँ जब जैसी ज़रूरत आई उसी के एतबार से आयतें आती चली गई। लेकिन अल्लाह अकबर, इस किताब की अजमतों को क्या कहना कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान जब इस किताब के अंदर गोता जन होते हैं और इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेते हैं तो इनकी सिचुएशन ये होती है कि इस किताब के जरिए बुलंदी के उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां तक अब दुनिया का कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। बल्कि जब कोई कुरान के अंदर गोता जन हो जाता है, कुरान की गहराई में पहुंच जाता है, कुरान से मोती निकालना शुरू कर देता है, कुरान की मालूमात की तरफ तवज्जो देता है, तो फिर होता क्या है, उसे कहीं से कोई इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फन्ने शायरी भी अगर सीखनी होती है तो वो भी कुरान से सीखता नजर आता है। इसीलिए मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। ये वो अजमत वाली किताब है जिस किताब की अजमतों का इहाता नहीं किया जा सकता। और इसीलिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम किताबो सुन्नत का दामन थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते, लन तदिल्लु, कभी नहीं हो सकते। हम आज यकीनन इलाज करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं कि हमारे लोगों की निगाहों का इलाज किया जाए, किरदार का इलाज किया जाए, आवारगी का इलाज किया जाए, जिहालत का इलाज किया जाए। हमारी कौम ऐसे रास्तों की तरफ चल पड़ी है जो रास्ते जहन्नम की तरफ ले जाने वाली हैं। हम एक एक चीज का इलाज करने की तरफ बढ़े हैं, कभी नमाज के फजाइल पर, कभी ज़कात के फजाइल पर, कभी ज़िना की मजम्मत पर, कभी खुश अखलाकी पर। लेकिन अगर सबसे अहम इलाज अगर देखा जाए तो वो यही है कि आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तुम्हारी हर परेशानी का इलाज अल्लाह ने कुरान और सुन्नत के अंदर रख दिया है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें। दुनिया का आज का इंसान खुद को बहुत क्लेवर समझता है, बहुत होशियार समझता है, बहुत दानिश्वर समझता है, और यही तो दानिश्वरी की उसकी दानिश्वरी की अलामत अगर आप देखें, अगर अरबपति बन गया तो कहता है यार मैंने बहुत अक्ल इस्तेमाल की है। कोई अगर हायर एजुकेशन हासिल कर लिया तो कहता है मेरा दिमाग बहुत काम किया, मेहनत की और मैं यहां तक पहुंचा। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कतई तौर पर दुनिया का इंसान खुद को अपने एतबार से अक्लमंद तसव्वुर करता है और अक्लमंद के एतबार से वो हर चीज को ये समझता है कि ये मेरी अक्ल की वजह से मैंने तरक्की की, ये मेरी खूबी की वजह से मैंने तरक्की की, मेरी दानिशमंदी की वजह से
से मैंने तरक्की की। मैं दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता इंसानों की जिंदगी को जब देखता हूं तो हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुझे नजर आता है। यकीनन वो तरक्की याफ्ता अपनी अक्ल पर, अपनी सोच पर, अपनी फिक्र पर, अपनी दानिशमंदी पर नाज करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए परवरदिगार जानता है कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, इंसान की नफ्सियात क्या है। अल्लाह जानता है कि इंसान हर कमाल और हर खूबी को अपनी अक्ल की तरफ मंसूब करेगा। तो अब परवरदिगार ने भी कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर इंसान की अक्ल ही से पूछा है, इंसान की सोच ही से पूछा है, तू बहुत अक्लमंद बन रहा है, बहुत होशियार बन रहा है, तूने सब चीजों के बारे में महसूस किया, सब चीजों के बारे में तूने जानने की कोशिश की और मेहनत की, ये चीज इस तरह से, ये चीज। और मैं आपको बताऊं, उस करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने इतनी मखलूक पैदा फरमाई। जानवर है, आप जरा देखें, शेर का मुकाबला आप नहीं कर सकते। शेर को आता देखकर आप डर जाएंगे। जहां शेर आजादी से घूम रहे हो उस इलाके में आप नहीं जाएंगे। जहां सांप नजर आ जाए आप डर जाएंगे, जहां बिच्छू नजर आ जाए आप डर जाएंगे, जहां हाथी आता हुआ दिखाई दे आप किनारे हो जाएंगे। आप जरा सोचो, ये लहीम शहीम जानवर, ये बड़े जानवर, ये खूंखार जानवर जब भी नजर आते हैं इंसान उससे डरता हुआ नजर आता है। लेकिन इनकी भी एक लिमिट है, ये इस लिमिट से आगे नहीं जाते। शेर को जितनी खुराक चाहिए और जो खुराक चाहिए मिल जाए खा लेगा, सो जाएगा। हाथी को खुराक मिल गई, खाया, सो जाएगा। ये बड़ी अजीब पोजीशन है। न हाथी में रिसर्च की ताकत है, न शेर में रिसर्च की ताकत है। हाथी में ये ताकत नहीं कि जमीन के अंदर क्या चीज छुपी हुई उस खजाने को अपनी अक्ल से दरियाफ्त कर सके या चंद चीजों को जोड़कर कोई चीज बना सके। दुनिया की कोई मखलूक में ये ताकत नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज को जो गैर मारूफ हो उसे जमा करके एक ऐसी चीज बना ले जो दूसरे इंसान के वजूद में आ सके। लेकिन है मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने बनाया है इंसान को बहुत छोटा बज़ाहिर, लेकिन उसके दिमाग के अंदर उसको इतनी अक्ल तूने अता फरमाई कि वो जमीन के खजाने को भी दरियाफ्त कर लेता है, जमीन में छुपे हुए खजाने को भी निकाल लेता है। वो उड़ते हुए परिंदे को देखकर हवाई जहाज भी बना लेता है, वो कश्ती को बना लेता है, बहरी जहाज बना लेता है। किसी जानवर और मखलूक में ये ताकत नहीं, ये सब कुछ बना सके। इंसान को अल्लाह ने इतनी अक्ल अता फरमाई है कि चंद नामालूम चीजों को जमा करके एक चीज को वजूद दे देता है। आप जरा सोचो, इंस्ट्रूमेंट के जरिए हजारों मील की दूरी पर रहने वाले इंसान से हम कलामी का शर्फ हासिल कर लेते हैं। ये किसी जानवर ने नहीं बनाया, ये क्रिएट करने वाला, ये बनाने वाला, इसका साने इंसान ही आपको नजर आएगा। बज़ाहिर ये छोटा नजर आने वाला इंसान कितना बड़ा है कि इसके दिमाग के जरिए वो नामालूम चीजों को जमा करके एक ऐसी चीज को वजूद दे देता है जिससे इंसान को नफा पहुंचता है। इसी वजह से इंसान अपने आप को बड़ा क्लेवर समझता है, बड़ा होशियार समझता है। तुझे धंधा करने नहीं आता, मुझे बिजनेस करना आता है। इस तरीके की बातें मार्केट के अंदर आपको सुनने को मिलेंगी। तरक्की यहां तक हो चुकी कि अब मसनूई बारिशें हो रही हैं, तरक्की यहां तक हो चुकी अब मसनूई इंसान बनाकर रोबोट के जरिए काम लिया जा रहा है। आप जरा देखें, ये सब कुछ कौन कर रहा है? कोई जानवर नहीं कर रहा, कोई दूसरी मखलूक नहीं कर रही, न दरख्त कर रहा है, न हजर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ये इंसान ही कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब हम आपके सामने वो बात अर्ज करना चाहते हैं, इंसान तरक्की के रास्ते के सारे सामान और तरक्की की तरफ कदम उठाने के लिए हर किस्म की जिद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। और आज के इंसान से अगर सवाल किया जाए, ऐ इंसान तू किस काम के अंदर मसरूफ है, तो इंसान कहेगा मैं सुबह निकलता हूँ, रात तक कमाता हूँ, मैं घर वालों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत और मशक्कत करता हूँ, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए कोशिश करता हूँ। और उसकी जिंदगी का पूरा सुबह से लेकर शाम तक का निजाम अगर आप देखें तो इन्हीं चीजों में नजर आएगा। औलाद के लिए मेहनत और मशक्कत करना, कमाना, माँ बाप के लिए कमाना, दीनी कामों के लिए कमाना, ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह इंसान से पूछ रहा है, अरे इंसान तू क्या समझता है? तूने ये सोच लिया है कि तुझे मैंने बेकार पैदा किया? अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए, दिमाग से पूछा जा रहा है, अक्ल से पूछा जा रहा है। अफहसीब तुम, क्या तुमने ये सोच लिया अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो हर चीज का खालिक है। अल्लाह खालिक कुल्ल शै, हर चीज का खालिक अल्लाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान ने आज तक ये तायुन इंसान न कर सका कि उसके पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, उसका पैदा करने का मकसद क्या है। उससे वो गफलत बरत रहा है, वो हर चीज के बारे में। बल्कि तवज्जो चाहूंगा, अगर मैं ये कहता हूं तो गलत नहीं है, मोर देन 90% पूरी दुनिया का
इंसान जानता ही नहीं है कि उसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया। यही वजह है कि हर बेकार के कामों के अंदर आज का इंसान मसरूफ हो गया। हमारी कौम सबसे ज्यादा बैठी होती है गेम लेकर, 3 बजे तक चौराहे पर, सुबह तक यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं? वो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करते करते तुम भी पास हो जाओगे इस दुनिया से, लेकिन आखिरत में पास होना इतना आसान नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इतनी मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई, किसी मखलूक को इंसान से अशरफ नहीं बनाया, बल्कि सबसे ज्यादा मखलूक में ऊंचा मकाम अल्लाह ने अगर किसी को अता किया तो वो इंसान है। और इंसान में भी मुसलमान, और मुसलमान में भी गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा सोचो, इतना ऊंचा मकाम इंसान को अता किया, इतनी सारी नेमतें अता की, रिसर्च स्कॉलर बन गया, जमीन की चीजों को निकाल रहा है, आसमान पे हवाई जहाज उड़ा रहा है, रॉकेट बना रहा है, चांद की जमीन पर कदम रखने की बात कर रहा है, पलक के झपकते पूरी दुनिया की सैर की बात कर रहा है, हजारों टन वजन लेकर के जहाज उड़ते नजर आ रहे हैं, समंदर का सीना चीर करके बहरी जहाज जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन बना रहा है? इंसान ही तो बना रहा है। किसने ये ताकत दी? अल्लाह ने। अब मैं आपकी तवज्जो को खास तौर पर चाहूंगा। मेरा रब उस गाफिल इंसान से पूछता है और कहता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, मेरे बंदे जो कुछ जमीन के अंदर है वो सब कुछ तो मैंने तेरे लिए पैदा किया। गौर कीजिए, जमीन के अंदर मौजूद खजाना किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन के अंदर है सब के सब ए इंसान मैंने तेरे लिए पैदा किया। चांद तेरे लिए पैदा किया, आसमान तेरे लिए पैदा किया, सूरज तेरे लिए पैदा किया, पानी तेरे लिए पैदा किया, ये सब कुछ तेरे लिए पैदा किया। जरा मेरे बंदे इतना भी तो जान ले कि तुझे किसके लिए मैंने पैदा किया, इतना भी तो सोच ले तुझे मैंने किसके लिए पैदा किया। सब कुछ मैंने तेरे लिए पैदा किया और तुझे मैंने मेरे लिए पैदा किया। और हमारा हाल ये है कि जिसको हमारे लिए पैदा किया उसके सामने तो झुक गए, और जिसने खुद के लिए पैदा किया उसकी तरफ झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या कभी हमारे जहन में यह बात आई कि अल्लाह ने हमें उसके लिए पैदा किया है? यह तसव्वुर जब जहन में आता है, यह ख्याल जब जहन में आता है, तो फिर उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी संवर जाती है, फिर हर बेकार काम उसे बहुत ज्यादा चुभते नजर आते हैं, बल्कि अपने लम्हों की कदर करता है, अपनी सांसों की कदर करता है, अपने वक्त की कदर करता है, अपने दिमाग को सही तौर पर यूटिलाइज करता है, इसलिए कि वो जानता है मुझे अल्लाह ने जैसा बनाया ऐसा किसी को नहीं बनाया। खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कहीं फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम मा यशा, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। आप अंदाजा तो लगाइए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को कितनी खूबियों से नवाजा, लेकिन ए इंसान तेरी सोच पर ताज्जुब हो रहा है, जिस खालिक ने तुझे इतना कुछ अता किया तेरे पास सब के लिए वक्त है, तेरे रब के लिए तेरे पास वक्त नहीं। कोई तुझे अल्लाह की अता करदा आंख जैसी आंख नहीं दे सकता, कोई अल्लाह की अता करदा कान जैसे कान नहीं दे सकता, कोई अल्लाह की अता करदा जबान जैसी जबान नहीं दे सकता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप सोचें, आपने ये जहन बना लिया है, या हम सब सोच रहे हैं अपने बारे में, क्या हमने ये जहन बना लिया है कि हमारा वजूद है, हम जो चाहे देखें, जो चाहे करें, जिस तरीके से चाहे जिंदगी गुजारें? नहीं, ये अल्लाह की दी हुई चीज है। अल्लाह
अल्लाह की दी हुई अमानत है। ऐसा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बंदे को आप सुबह जॉब पर बुलाते हो, किसी को मुलाजिम की हैसियत से रखते हो, उसे ड्यूटी हावर्स बता देते हो, सुबह 10 बजे आना है, शाम को 10 बजे तक ड्यूटी करना है, महीने का इतना पगार देंगे, इससे ज्यादा नहीं, कोताही नहीं करना, टाइम की पाबंदी करना है, अगर थोड़ी सी ताखीर होगी पगार काट लिया जाएगा, और ज्यादा गैर हाजिरी करोगे तो निकाल दिया जाएगा। न जाने कितने इंस्ट्रक्शन हमारे उसके सामने होते हैं। हम देते क्या हैं उसको? महीने के आखिर के अंदर 20,000, 25,000, 30,000, बहुत हाईली क्वालिफाइड कोई है, लाख, 2 लाख, 5 लाख दे देते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर वो मुसलसल नाफरमानी करना शुरू करे, मुसलसल गैर हाजिरी करना शुरू करे, तो फिर हम उसको फायर कर देते हैं। जाओ, मेरी कंपनी से निकल जाओ, मेरी दुकान से निकल जाओ। आप दूसरी दुकान तलाश कर लेंगे, दूसरा जॉब तलाश कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की सुबह से लेकर रात तक हम नाफरमानी करते हैं। अगर वो कह दे जमीन मेरी है, निकल जाओ यहां से, कौन सी दूसरी जमीन है जहां हम जाएंगे? अल्लाह कह दे मेरे आसमान जैसे साहिबान से हट जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई जाए पना हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों को पर कुर्बान कि एक मुलाजिम अपने सेठ के यहां मुलाजिमत 1 महीने की करने के बाद 1 महीने का पैसा वहां से हासिल करता है, लेकिन 2-4 बातें न माने तो उसकी रोजी बंद हो जाती है। लेकिन तेरे एहसान पर कुर्बान कि हम जिंदगी भर तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी तू हमें अता कर रहा है, तू हमें खाना दे रहा है, तू हमें पीना दे रहा है, हमें जिंदगी दे रहा है, हमें जिंदगी के जीने का वक्त दे रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी पर्पस ऑफ क्रिएशन के बारे में सोचो, अपनी तख्लीक के मकसद के बारे में सोचो। अब आपके सामने और मेरे सामने ये माइक है, माइक वालों को हमारे जाफर भाई ने, हाफिज साहब ने ऑर्डर दिया होगा, कंडीशन रखी होगी, देखो अच्छा माइक लेकर के आना, सही तौर पर आवाज पहुंचाने वाला माइक लेकर के आना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब वो माइक लेकर के आया, अब माइक में मैं बयान करूं और मेरी आवाज आप तक न पहुंचे, सीटी मारने लगे, बंद हो जाए तो इसका नाम मैं तब्दील कर दूंगा। ये भंगार कहां से लेकर के आए हो? अब माइक का नाम छीन लिया गया और इसे कचरे का नाम दे दिया गया। सुन लो, आज अगर दुनिया के पैरों तले मुसलमान आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, जब वो मकसद मुसलमान पूरा नहीं करता तो आज मुसलमान जो है दलित से ज्यादा कमजोर तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान बैकवर्ड तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान जाहिल तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान डाकू लुटेरा तस्वुर किया जाता है। लेकिन जिनके सामने मकसद मौजूद होता है, उनके जिस्म पर अगर कीमती लिबास भी न हो, आलीशान महल भी न हो, तब भी कोई बंदा नवाज कहलाता है, कोई गरीब नवाज कहलाता है, कोई दातागंज बख्श कहलाता है। वजह क्या है? उनके सामने पर्पस ऑफ क्रिएशन था, वो जानते थे कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। वो अपनी जिंदगी को बेकार के कामों में खर्च नहीं करते दिखाई देंगे, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आएगा। ऐ नौजवानों, जरा होश के नाखून लो, तुम क्या कर रहे हो? उस पैदा करने वाले के पैदा करने का मकसद तुम भूल गए। तुम्हारा बेटा अगर बड़ा होने के बाद आउट ऑफ ट्रैक हो जाए तो तुम अपने बच्चे से जरूर ये कहते हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था? मौला भी पूछेगा, क्या इसीलिए मैंने तुझे पैदा किया था? है जवाब की तैयारी? जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ, उस महबूबे बरहक ने, पालनहारे हकीकी ने इतना अजीम मर्तबा हमें अता किया, और फिर एक ऐसा दस्तूर हयात हमें अता किया कि उस एक किताब के जरिए और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम बुलंदी के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मकाम तक दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल कि अब तो कुरान मानने वाला बंदा ये कहता है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। तो मैं आपसे कहता हूं, माह रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों को रास्ता दिखाने वाली ही तो किताब है। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो।
तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान के तर्जमे को नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान से रहनुमाई का तुम्हें जज्बा नहीं है। तुम तो पिक्चर से रहनुमाई। देखे जरा हीरो ने बाल कैसे रखे, पैंट कैसी पहनी, टी शर्ट